ओम शांति। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बनो अर्थात चुप रहो। मुख से कुछ भी बोलो नहीं। हर कार्य शांति से करो। कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्रोध। कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरों से भरा हुआ था वह इस भूत के कारण खाली हो गया है। इन भूतों ने ही तुम्हें कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है और दूसरे को भी तपाता है। इसलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। वो क्रोध नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं। शांति से हर काम करना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते तो आज का होमवर्क है, कुछ भी ना बोले हम लोग। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बनो। अगर कहीं बहस छिड़ रहा है, अगर ऐसा कहीं पे सीन सीनरी आता है तो वहां पे सिद्ध करने का जरूरत नहीं है कि हम सिद्ध करें अपने आप को। अंतर्मुखी रहना है। अंतर्मुखता अर्थात कुछ भी बोलो नहीं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को। और कुछ भी बोलने का इसमें है नहीं, सिर्फ समझानी दी जाती है। गृहस्थ व्यवहार में ऐसे रहना है। यह है मन मना भव। यानी कोई कुछ भी बोल रहा है, बहुत सारी बातें कर रहा है, बहुत सारे पुराने किस्से उठा रहा है, लेकिन हमको उसमें अपना पॉइंट नहीं लगाना है। क्या करना है? वहां पे फुल स्टॉप का पॉइंट लगाना है। हमको अपने वाक्य का पॉइंट वहां नहीं रखना है, फुल स्टॉप का पॉइंट लगाना है और चुप रहना है। तो बाबा कह रहा है तो हम लोग को संभल के रहना है आज। मुझे याद करो, यह है पहली मुख्य पॉइंट। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है। इसीलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे और ऑफिस में आदि में चले जाना, वहां भी साइलेंस में रहना अच्छा है। अगर कहीं काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, ऑफिस में, कहीं पे भी साइलेंस। सब कहते हैं हमको शांति चाहिए। यह तो बच्चों को बताया है। शांति का सागर एक बाप ही है। बाप ही डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। इसमें बोलना कुछ भी नहीं है। अंतर्मुख रहना है। ऑफिस आदि में अपना काम भी करना है, उसमें जास्ती बोलना नहीं होता। बिल्कुल मीठा बनना है। कोई को दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना, ये सब क्रोध है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। फिर दूसरे नंबर का है क्रोध। एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। कुछ न कुछ आगे पीछे का बोल देंगे तो क्या होगा? दुख हो जाता है किसी को। तो ना हमको दुख देना है, न दुख लेना है। क्रोध से कितनी लड़ाई हो जाती है। बच्चे जानते हैं सत्युग में लड़ाई होती नहीं। यह है रावण पने की निशानी। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना, इसमें बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों को तो ज्ञान है नहीं। वो तो क्रोध करेंगे। अभी जो मनुष्यों को ज्ञान नहीं है वो तो क्रोध करेंगे ना। क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाती है, तो संभल के रहना। क्रोध वाले के साथ क्रोध करेंगे तो लड़ाई लग जाएगी, इसलिए चुप रहना है। बाप समझाते हैं बड़ा कड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना चाहिए। मुख से कुछ कड़वे शब्द नहीं निकलना चाहिए, ये बहुत नुकसानकार है। विनाश भी क्रोध से ही होता है ना। विनाश भी किससे होता है? क्रोध में ही दो कंट्री लड़ने लगता है। घर घर में जहाँ क्रोध है वहाँ शांति बहुत रहती है। क्रोध किया तो तुम बाप का नाम बदनाम करेंगे। एकदम केयरफुल है। पूरा मुरली बाबा क्रोध ही का कर रहे हैं, तो एकदम केयरफुल रहना। कोई कुछ भी बोले, हमको सत्य को सिद्ध नहीं करना। सत्य अपने आप में ही सिद्ध है। हमको चुप रहना है। बाप क्रोध कर दिया तो बाप का नाम बदनाम होगा कि ये लोग मुरली सुनने वाले हैं, बाबा को याद करने वाले हैं, और तब भी क्रोध करते हैं।
तो इन भूतों को भगाना है। एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए भूत होंगे ही नहीं। अगर एक बार इसको भगा दिया ना, तो 2500 साल तक ये क्रोध फिर तंग नहीं करेगा। यह पांच विकार अभी फुल फोर्स में है। कभी लालच आएगा, कभी चिट 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 कुछ खाने का मन करेगा, कभी मोह में फंसे रहेंगे, कभी क्रोध आएगा, कभी कोई कामना आएगी। तो ऐसे समय ही बाप आते हैं जबकि विकार फुल फोर्स में है। ये आंखें बड़ी क्रिमिनल है, मुख भी क्रिमिनल है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है और घर को भी तपाता। कोई एक बार क्रोध से बोल दिया, सबका कैसा हाव भाव हो जाएगा। जोर से कोई चिल्ला दिया, बस सबका कैसा टेंशन, सब पे एनर्जी चला जाएगा, पूरा घर तप जाता है। तो काम और क्रोध ये दोनों बड़े दुश्मन है। क्रोध वाले याद कर न सके, याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है, हमारे में भूत तो नहीं है। मोह का भी, लोभ का भी भूत होता है। लोभ का भी भूत कम नहीं है। यह भूत है क्योंकि रावण सेना है। ये सारे रावण सेना है। तो हम लोग को बहुत 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 केयरफुल रहना है। जब आज बाबा बोल रहा है, लोभ बहुत तरह से आता है ना। कभी कभी ये भी होता है कि कोई गिफ्ट मिलने वाला होता है। जैसे रक्षाबंधन में हम लोग कितना लोभ करते थे ना, कि रक्षाबंधन आ रहा है, पैसा मिलेगा। और क्या, दिवाली का मिठाई खिलाएंगे तो पैसा मिलेगा। तो वो सब भी तो लोभ ही है ना। तो बाप बच्चों को याद याद की यात्रा सिखलाते हैं, परंतु बच्चे इसमें मूंझते बहुत हैं। बाप जो है याद की यात्रा से सिखलाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं करते हैं, मूंझते रहते हैं, समझते नहीं है, क्योंकि भक्ति बहुत की है ना। अब भक्ति का संस्कार है, इसलिए ऐसे सिंपल सिंपल बैठ करके याद करना उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको वही चीज करने का मन करता है कि गीत गाएं, दीप जलाएं, और जोर जोर से झुनझुना बजाएं। भक्ति बहुत है ना, तो इसीलिए भगवान करते मूंझ जाते हैं बच्चे। क्योंकि सिंपल है ना, शांति में याद करना है, कि बस बैठे आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। तो इसमें और मन के ख्यालात भी चलेंगे, क्योंकि शांति में बैठ गए। यही तो युद्ध है, इसी युद्ध पे तो विजय पानी है। तो देह अभिमान भक्ति का देह अभिमान है, जिसके कारण बच्चों बच्चे जो है याद की यात्रा करना उनको अच्छा नहीं लगता, जिससे भक्ति ज्यादा है। आधा करते हमें मान रहा है बाहर मुक्ता होने के कारण अपने को आत्मा नहीं। अब बाहर मुक्ता ज्यादा, अंतर्मुखी कम है। पूरा बाहर ही बाहर है, सब कुछ बाहर ही बाहर है। अंतर में कोई चिंतन नहीं, अपने लिए 10 मिनट टाइम नहीं, कि हाँ हम बैठ करके अपने अंतर्मुखता में जाएं, अपने अंतर मन में झाके, मेरे अंदर क्या है, क्या निकालना है। बस बाह्य मुक्ता में जा रहे हैं, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, इससे बात करना है, उससे बोलना है। ये बाह्य मुक्ता हो गया। अंतर मुक्ता चुप्पी, पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आ गए, वो कब चले गए। फरिश्ता क्या होते हैं, संपूर्ण अंतर्मुख होते हैं। तो बाप जोर बहुत लगाते हैं। बाबा डेली जोर लगा रहा है कि सबको सिखा दे, सिखा दे, सिखा दे। तो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। परंतु आता ही नहीं, और सब बातें मानते भी हैं। फिर कह देते हैं याद कैसे करें, कोई चीज तो दिखाई नहीं पड़ती। अब ये दिखाई नहीं पड़ती, इस बात में भी मूंझ जाते हैं, कि सामने तो मूर्ति है भाई, मूर्ति को टीका लगाया, मुंह में मिश्री खिलाया, आरती की, हो गया। लेकिन यहाँ पे तो जिसको याद करना वो दिखाई ही नहीं देता है। उनको समझाया जाता है, तुम अपने को आत्मा समझते हो, यह भी जानते हो, और बेहद का बाप है। मुख से शिव शिव बोला नहीं, है ना। एक सेकेंड। मुख से शिव शिव नहीं बोलना है, कि हाँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मुख से कुछ नहीं बोलना है। अंदर में जानते हो ना, मैं आत्मा हूँ। मनुष्य शांति मांगते हैं, शांति का सागर वह परमात्मा ही है। जुर वर्षा भी वही देंगे। अब बाप समझते हैं, मेरे को याद करो तो शांति हो जाएगी, और जन जन्मांतर के विकर्म भी विनाश हो जाएंगे। अभी मूर्ति को पूजा करने से तो पाप खत्म नहीं होगा। पाप खत्म नहीं होगा जब तक परेशानी खत्म नहीं होगी। देह का देह का रोग, बाहर की परिस्थिति,
ये प्रकृति, सब कुछ तो हमारे ही विकर्म के कारण है। तो बाकी कोई चीज है नहीं, कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। आत्मा छोटी है, बाप भी छोटा है। याद तो सभी करते हैं, हे भगवान, हे गॉड। कौन कहता है? आत्मा कहती है। अपने बाप को याद करते हैं तो बाप बच्चे को कहते हैं, मन मना भव। मीठे मीठे बच्चों, अंतर्मुख होकर रहो। यह जो कुछ देखते हो खत्म हो जाना, बाकी आत्मा शांति में रहती है। आत्मा को शांति धाम ही जाना है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शांति धाम जा नहीं सकती। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं शांति कैसे मिले। बाप तो सहज युक्ति बताते हैं, परंतु बच्चों में बहुत हैं जो शांति में नहीं रहते। कितना बोलते हैं ना, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, चर्चा चल रहा है तो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो शांति में रहना है, कम बोलना है, अंतर्मुख होकर रहना है। बाबा जानते हैं घरों में रहते हैं, बिल्कुल शांत नहीं रहते। सेंटर पर थोड़ा टाइम आज जाते हैं, अंदर में शांत और बाप को याद करें, वह नहीं है। सारे दिन घर में हंगामा करते हैं, तो सेंटर पर आने से भी शांति में नहीं रह सकते। कोई की देह से प्यार हो गया है तो उसके मन में भी कभी शांति हो ना सके, बस उसकी ही याद आती रहेगी ना। कोई देह, जिसका देह का प्यार है, उसको तो उसकी ही याद आती रहेगी ना। बाप समझाते हैं, मनुष्य में है 5 भूत, कहते हैं ना इनमें भूत की प्रवेशता है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया। वह तो करके एक भूत होता है, वह भी कभी प्रवेश कर लेता है। बाप कहते हैं, यह 5 भूतों की हर एक में प्रवेशता है। इन भूतों को भगाने के लिए ही पुकारते हैं, बाबा अगर हमको शांति दो, इन भूतों को भगाने की युक्ति बताओ। यह भूत तो सभी में है, यह रावण राज्य है ना, सबसे कड़ा भूत है काम और क्रोध। बाप आकर भूतों को भगाते हैं, उनकी एवज में कुछ मिलना तो चाहिए। वह भूत प्रेत भगाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। ये तो बच्चे जानते हैं, बाप आते हैं सारे विश्व से भूतों को भगाने। अभी सारे विश्व में, सब में भूतों की प्रवेशता है। देवताओं में कोई भूत नहीं होता, न देह अभिमान का, न काम क्रोध लोभ मोह, कुछ नहीं होता। लोभ का भूत भी कम नहीं है। ये अंडा खाऊं, वह खाऊं, बहुतों में भूत रहते हैं। अपने दिल में समझते हैं, बरोबर हमारे में काम का भूत है, क्रोध का भूत है। तो इन भूतों को निकालने के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। देह अभिमान में आने से दिल होती है कि भाकी पहनूं, यह करूं, फिर कमाई सारी चट हो जाती है। क्रोध वाले का भी यह हाल है। क्रोध में आकर बाप बच्चे को मार देते हैं, बच्चे बाप को मार देते हैं, स्त्री पति को मार डालती है। जेल में जाकर तुम देखो कैसे कैसे केस होते हैं इन भूतों की प्रवेशता के कारण। क्या हाल भारत का हो गया है। भारत का जो बड़ा मटका था, जो सोने हीरे आदि से भरा हुआ था, वह अब खाली हो गया है। क्रोध के कारण कहते हैं ना, पानी का मटका भी सूख जाता है। तो यह भारत का भी ऐसा हाल हो गया है। यह अभी कोई नहीं जानते हैं, बाप ही आते हैं भूतों को निकालने के लिए, जो और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं निकाल सकते। यह 5 भूत बड़े जबरदस्त हैं। आधा कल्प तो इनकी प्रविष्टा रही है। इस समय तो बात मत पूछो। भल कोई पवित्र रहते हैं, परंतु जन्म तो विकार से ही मिलता है। भूत तो है ना। तो 5 भूत ने भारत को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत कंगाल बना है, जो बाहर से कर्जा लेते रहते हैं। भारत के लिए ही बाप समझाते हैं। अभी तुम बच्चों को इस पढ़ाई से कितना धन मिलता है। यह अविनाशी पढ़ाई है, जो अविनाशी बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। बाबा छोटेपन से गीता पढ़ते थे और नारायण की पूजा करते थे। समझ कुछ भी नहीं थी। मैं आत्मा हूँ, वह हमारा बाप है, यह भी समझ नहीं थी। इसलिए पूछते हैं कैसे याद करूं। अरे तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते आओ, हे भगवान आओ, लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। गाइड मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। वापस पुरानी दुनिया से नफरत दिलाते हैं।
इस समय सबकी आत्माएं काली हैं, तो उनको गोरा शरीर कैसे मिलेगा? भल करके चमड़ी कितनी भी सफेद है, परंतु आत्मा तो काली है ना। जो सफेद खूबसूरत शरीर वाले हैं उनको अपना नशा कितना रहता है। मनुष्य को यह पता ही नहीं कि आत्मा गोरी कैसे बनती है। इसीलिए उनको कहा जाता है नास्तिक। जो अपने बाप रचयिता और रचना को नहीं जानते वह है नास्तिक। जो जानते हैं वह हुए आस्तिक। बाप कितना अच्छी रीति बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। हर एक अपने दिल से पूछे कहाँ तक हमारे में सफाई है, कहाँ तक हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करता हूँ। याद के बल से ही रावण पर विजय पानी है। इसमें शरीर के बलवान होने की बात ही नहीं। इस समय सबसे बलवान अमेरिका है, क्योंकि उनके पास धन दौलत बारूद आदि बहुत है, तो बल हो गया जिस्मानी, मारने लिए। बुद्धि में है हम विजय पाए, लेकिन हमारा क्या है? हमारा है रूहानी बल। तो बाबा कह रहे तुम्हारा तो है रूहानी बल। तुम विजय पाते हो रावण पर, जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा नहीं सकता, आधा कल्प के लिए कोई छीन नहीं सकता, और कोई को बाप से वर्षा मिलता नहीं। तो क्या बनते हो, थोड़ा विचार करो। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वह समझते हैं स्वदर्शन चक्र से विष्णु ने सबका सिर काटा है, लेकिन इसमें हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। स्वदर्शन चक्र हमारे पाप को काटता है, हमारे विकार को काटता है, हर सिचुएशन का गला काटता है, माया का गला काटता है। तो मीठे मीठे बच्चों का को बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। कल तुमने कितनी भी भक्ति आदि करते थे, पर तू भूत निकाल नहीं सके। अभी अंतर्मुख होकर देखो, हमारे में कोई भूत तो नहीं है। कोई से दिल लगाए भागी पहनी तो समझे चट खाते में गया। उनका तो मुंह देखना भी अच्छा नहीं लगता, वह तो जैसे अछूत है, स्वच्छ नहीं है। अंदर में दिल खाती है, बरोबर मैं अछूत। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलो, अपने को आत्मा समझो। यह अवस्था रखने से तुम देवता बनेंगे। तो कोई भी भूत नहीं आना चाहिए, समझाते रहते हैं अपनी जांच करो। बहुतों में क्रोध है, गाली देने बगैर रहते नहीं है, फिर लड़ाई चल पड़ती है। बहुतों में कितना क्रोध है, तुरंत गाली निकलता है मुख से, फिर लड़ाई हो जाता है। क्रोध तो बहुत खराब है। भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है। शरीर याद भी ना आए तब ऊंचा पद पा सकते हैं। इसीलिए 8 रतन गाए गए हैं। तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं रतन बनने के लिए। कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवता थे, परंतु उनमें भी 8 रतन पास विद ऑनर होंगे। उनको ही प्राइज मिलेगी। जैसे स्कॉलरशिप मिलती है ना, तो तुम जानते हो मंजिल भारी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं, भूत की प्रविष्टा हो जाती है, वहाँ विकार होता ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे ड्रामा का चक्र फिरना चाहिए। तुम जानते हो 5000 वर्ष में कितने मास, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं? कोई हिसाब निकाले तो निकल सकता है। फिर यह जो झाड़ है उसमें भी ये लिख देंगे कि कल्प में इतने वर्ष, इतने मास, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड होते हैं। मनुष्य कहेंगे ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, तो कल्प की आयु क्यों नहीं बताएंगे? बच्चों को मुख्य बात तो बताई है कि कैसे भी करके भूतों को तो भगाना है। इन भूतों ने तुम्हारी पूरी सत्यानाश कर दी है। सब मनुष्य मात्र में भूत जरूर है ही भ्रष्टाचार की पैदाइश। वहाँ भ्रष्टाचार होता नहीं, रावण ही नहीं है। रावण को भी कोई समझते नहीं है। तुम रावण पर जीत पाते हो, फिर रावण होगा ही नहीं। अभी पुरुषार्थ करो, बाप आए हैं, बाप का वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तुम कितना बारी देवता बनते हो, कितना बारी असुर बनते हो, उनका हिसाब नहीं निकाल सकते। अनगिनत बार बने होंगे। अच्छा बच्चे शांति में रहो, तो कभी क्रोध नहीं आएगा। सबसे पहला तो आत्मिक स्थिति में, जब मैं आत्मा हूँ तो मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति में हूँ। अगर आत्मा याद नहीं तो क्रोध तो आना ही आना है। तो बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे
क्योंकि वो बाप जो है ना वो भगवान बाप है, तो उसका शिक्षा को अमल करना ही चाहिए। कोशिश तो करें, फिर वो सहारा देगा। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने आप से पूछना है, हमारे में कोई कोई भी भूत तो नहीं है, आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती है, जोर से बोलने व शांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है, लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है। अपने अंदर सोचना है, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा में स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। वरदान क्या है? देखिए, बाप दादा का वरदान है अपने मस्तक के ऊपर, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नूंदी हुई है। अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विषय के पहले राजा बन जाते। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है, लेकिन विधि से सिद्धि है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलापन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। अलबेलापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब भी जैसे जब हम अव्यक्त मिलन मनाने जाते हैं, है ना, मधुबन में, तो वहाँ क्या होता है, कितनी भीड़ होती है उसमें सबका ध्यान कहाँ जाएगा, इधर उधर तो वहाँ भी पहले ही अनाउंस किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई किसी को ये कर रहा है, अनाउंस किया जाता है कि आप जब बैठे हो तो अकेले बैठो, मतलब सबके बीच बैठते हुए भी मन एकांत हो, मन सिर्फ एक के अंत में हो, बस एक परमात्मा की याद में। ये विधि है, इस विधि से परमात्मा की शिक्षा हमारे अंदर ग्रहण होगी और परमात्मा से मुलाकात होगी, उसकी प्रेम का हमको रस मिलेगा, वो रस, वो अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। और अगर हमारी इंद्रिय चंचल है, आंखें कहीं है, मुख कहीं है, और न ध्यान मन बुद्धि कहीं है, तो क्या होगा, ये सारी इंद्रियां चंचल है, तो इस इंद्रियों के चंचल होने की वजह से अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पहले से बस एहतियात के लिए समझाया जाता है। तो स्लोगन है, संकल्प के खजानों के प्रति एका नामे के अवतार बनो। संकल्प के खजानों के प्रति एका नामे के अवतार बनो तो उसमें इकोनॉमी करना, संकल्प कहाँ चलाना, सिर्फ विश्व कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए, बस चलाते नहीं रहना है, सोचते नहीं जाना नहीं। आपको 1 मिनट देखिए कि मेरा मन कहाँ जा रहा है, कहाँ भाग रहा है, क्या सोचता है, किधर अधिक भागता है, तभी उसको उस टॉपिक पे समझा सकते हैं। उस संकल्प की खजाने को बचाना है, उसको सही दिशा में लगाएंगे तो बढ़ेगा, नहीं तो बोझा बढ़ाएगा पाप का। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।